आज अपन बात करते हैं यार विक्टिम बिहेवियर के बारे में, पीपल प्लीजिंग के बारे में और विक्टिम माइंडसेट कहाँ से ओरिजिनेट करता है इसके बारे में। इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट अभी लेटली ना मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा समझा मैंने इन चीज़ों को। और ऐसा भी है यार कि ऑल थ्रू माई लाइफ आई हैव बीन अ पीपल प्लीज़र माई सेल्फ। मतलब मैं भी रेगुलरली इस चीज़ में एंगेज रहा हूँ कि मुझे किसी को ऑफेंड नहीं करना, मुझे सबको इम्प्रेस करना है, मुझे सबको साथ में लेके चलना है, कोई मेरी बात से ऑफेंड ना हो जाए, किसी को मेरी बात का बुरा ना लग जाए, इवन टू द एक्सटेंट कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, मतलब मेरा नुकसान हो जाए। उस हद तक मैं पीपल प्लीजिंग में एंगेज रहा हूँ। बट लेटली धीरे धीरे मैं कुछ चीज़ों को समझा, फिर मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया और अभी भी मैं 100% इम्प्रूव तो नहीं हुआ हूँ, बट धीरे धीरे समझ रहा हूँ चीज़ों को। तो अपन ये समझते हैं कि ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है ये वाला बिहेवियर, और पीपल प्लीजिंग और विक्टिम माइंडसेट रिलेटेड कैसे है और इनका बैकग्राउंड क्या है। देखो, आपने नोटिस किया होगा जैसे जब भी कोई छोटा बच्चा होता है वो चलना सीख रहा होता है, तो अगर वो जैसे गिर जाता है तो ज़मीन पे ब्लेम डाल दिया जाता है कि ज़मीन बुरी है, ज़मीन को हप कर दिया जाता है। ठीक है, वो बहुत छोटी सी बात है, वो तब मजाक में की जाती है। बट धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, फिर वो किसी और चीज़ में फेल होता है या किसी और चीज़ में वो उसकी ओनरशिप की बारी आती है, वहाँ पर सराउंडिंग्स को ब्लेम डाल दिया जाता है। फिर कुछ और मौके ऐसे आते हैं, बार बार क्या होता है कि उस बच्चे को ओनरशिप देने की बजाय सराउंडिंग्स पर ब्लेम डाल दिया जाता है कि नहीं नहीं तेरी गलती नहीं है, वो लोग ही ऐसे हैं, तेरी गलती नहीं है, वो इकोसिस्टम ही ऐसा है, तेरी गलती नहीं है, वो एग्ज़ाम ही तेरे लिए नहीं बनाता, तेरी गलती नहीं है कि तेरे तेरे ऑफिस के लोग ख़राब हैं। समझ रहे हो, मतलब बार बार उसको ये रीअश्योरेंस दिया जाता है कि तेरी गलती नहीं है, इकोसिस्टम की गलती है, तू बढ़िया है। तो अब इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को धीरे धीरे सबकॉन्शियसली ये लगने लगता है कि वो गलती कर ही नहीं सकता, और पहला तो ये लगने लगता है कि वो गलती नहीं कर सकता, दूसरा वो गलती करने की रिस्क ही नहीं लेता। वो इतना ज़्यादा अवर्स हो जाता है इस चीज़ के कि अब वो गलती से दूर ही रहेगा। अब क्या होता है कि इस चीज़ के कारण पीपल प्लीजिंग और विक्टिम माइंडसेट दोनों ओरिजिनेट करते हैं, दोनों सिबलिंग्स हैं, पीपल प्लीजिंग और विक्टिम माइंडसेट। पीपल प्लीजिंग कैसे आया कि उस व्यक्ति को अब ये है कि मैं गलती नहीं करूँगा, मैं किसी को ऑफेंड ही नहीं करूँगा, ऑफेंड ही नहीं करूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं अराइज़ नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट ही अराइज़ नहीं होगा तो फिर से मेरे ऊपर ओनरशिप की बात ही नहीं आएगी। समझ रहे हो, फिर से इकोसिस्टम पर किसी न किसी प्रकार से इकोसिस्टम पर ब्लेम डाल दिया जाएगा। दूसरा, विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट कहाँ से ओरिजिनेट होगा, सेम यही जगह से, कि अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर अपने को ओनरशिप लेना पड़े, जहाँ पर अपने आप को संभाल कर खुद ही के लिए खड़ा होना पड़े अपनी परिस्थिति के विपरीत, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं परिस्थिति पर ब्लेम डाल दूंगा, विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम बिहेवियर। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से ओरिजिनेट होती हैं और इस तरह से ये फिर धीरे 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 ना लाइफ लॉन्ग कम, क्योंकि लाइफ इज़ जस्ट अ लेसन इन कंपाउंडिंग, धीरे धीरे ये चीज़ें कंपाउंड होती जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा आदमी सफ़र करने लगता है। तो मैं अपने आप को इस बिहेवियर से थोड़ा निकाल पाया और जो समझा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी ऐसे अपने आप को पाते हो कि आप रेगुलरली पीपल प्लीजिंग में एंगेज करते हो, तो छोटी छोटी रिस्क लेना स्टार्ट करो। छोटे छोटे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास जहाँ पर आपको एकदम से रियलाइज होगा कि आप पीपल प्लीजिंग में एंगेज हो रहे हो, तुरंत आप रिस्क ले लो सामने वाले को ऑफेंड करने की, एटलीस्ट अपना सेल्फ इंटरेस्ट व्यक्त करने की, एक बाउंड्री ड्रॉ करने की, कंफर्टेबल लेवल पर विथ रिस्पेक्ट कि भाई ब्रो ये बाउंड्री है, इसके बियॉन्ड नहीं यार, इसके बियॉन्ड थिंग्स गेट ऑफेंसिव फॉर मी। ये आप धीरे धीरे स्टेट करना स्टार्ट करोगे, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग फॉर यू, और आपको थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर यू। धीरे धीरे आप समझोगे कि उतना बुरा नहीं है यार लोगों को ऑफेंड करना। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद के लिए भी सेल्फ इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, प्लस प्रकृति उसी को रिवॉर्ड और रिस्पेक्ट देती है जिसको खुद का सेल्फ इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करना आती है। अगर आप ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई और क्यों करेगा यार, सीधी सी बात है। बस इतना ही शेयर करना था। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।